राजा हर दिन एक युवती से शादी करता और अगले ही दिन उसे फांसी पर लटका देता था। हर रोज एक युवती दुल्हन के वेश में राजमहल में प्रवेश करती और ठीक अगले दिन सुबह उसका बेजान शरीर फांसी के फंदे पर झूलता मिलता। लोग कहते थे कि बादशाह सलामत रोज शादी करते हैं और सुबह होते ही अपनी दुल्हनों को फांसी दे देते हैं। पूरे राज्य में, हर घर में, हर महिला के होठों पर बस एक ही डर था, क्या आज मेरी बारी है? इस राज्य के लोग अपने राजा से सिर्फ डरते नहीं थे, वे उसे भयानक कहते थे। उसकी आंखों में दया नहीं थी, उसके दिल में प्यार नहीं था, केवल मौत का क्रूर निशान था। वो एक राजा कम और जल्लाद ज्यादा था, लेकिन क्यों? एक इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? इस क्रूरता के पीछे विश्वासघात का एक ऐसा इतिहास छिपा था जिसने कभी उसके दिल को प्यार से नफरत में बदल दिया था, और उस नफरत की आग में हर दिन एक निर्दोष जान झुलस जाती थी। जब गांव वाले असहाय हो गए तो एक युवती आगे आई जिसकी पहचान सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। कई साल पहले राजा सलामत का जीवन पूरी तरह से अलग था। वो एक स्नेही प्रेमी पुरुष था जिसका दिल एक महिला के लिए पागल था, उसकी पत्नी। वो एक खूबसूरत रानी थी जिसे राजा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक गहरी रात राजा ने अपनी आंखों से अपनी पत्नी को अपने राज्य के एक दास के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देखा। राजा जम गया, उसकी आंखें स्थिर थीं, उसका शरीर हिल नहीं रहा था, उसके मुंह से कोई चीख नहीं निकली। वो बस आगे बढ़ा और कमरे के कोने में रखे कैनवस पर उस दृश्य को चित्रित किया जिसे उसने अभी अभी देखा था। उस दिन से उसके दिल में प्यार नहीं बल्कि बदला पैदा हुआ। सभी महिलाएं विश्वासघाती होती हैं, उसे विश्वास था, और उसने एक गंभीर प्रतिज्ञा ली, मैं फिर कभी किसी को अपना दिल नहीं दूंगा। इसलिए हर दिन मैं एक महिला से शादी करूंगा और अगले दिन उसे फांसी दूंगा। फिर भी हर शासक के साथ एक विवेक होता है। राजा का वजीर बशीर था, एक ईमानदार, परिष्कृत और समझदार व्यक्ति। वजीर ने अनगिनत बार उसे समझाने की कोशिश की कि सलामत, क्या यह सही है कि तुम एक महिला के अपराध के लिए पूरी महिला वर्ग को सजा दे रहे हो? लेकिन राजा का जवाब सिर्फ एक ही वाक्य था, प्यार मेरी कमजोरी थी, अब मैं उस कमजोरी को एक एक करके हर दिन मार रहा हूं। एक बार फिर राजा ने एक युवती से शादी की। उसने उसे एक रात के लिए रखा और अगली सुबह उसे मरवा दिया। गांव वाले लड़की का शव लेकर वजीर के घर आए और गिड़गिड़ाने लगे कि ओ वजीर, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटियों ने क्या अपराध किया है कि बादशाह उन्हें बेरहमी से मार डालते हैं। वजीर कुछ नहीं कह सका, वो चुपचाप दर्द में खड़ा रहा। लेकिन उसके बगल में उसकी अपनी बेटी मलिका खड़ी थी। वो राज्य की सबसे खूबसूरत और विद्वान युवती थी, तीव्र बुद्धि, गहरी सहानुभूति और अदम्य साहस का प्रतीक। उसने कहा, पिताजी, इस बार मैं मौत की दुल्हन बनना चाहती हूं। वजीर चौंक गया, क्या तुम्हें पता है कि राजा तुम्हें सुबह फांसी दे देगा? मलिका ने अपना सिर नहीं झुकाया। फिर भी मैं जाऊंगी, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी छिपी रहती है तो तुम किस सम्मान से न्याय की बात करोगे? और मौत तो अल्लाह के हाथों में है। मलिका मौत की दुल्हन उस कक्ष में प्रवेश कर गई जहां सैकड़ों महिलाएं चुपचाप गई थीं, लेकिन कोई भी जीवित नहीं निकली। शाम के आसमान में चांद निकल आया। मलिका के पायल की आवाज महल के चिकने पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी, जैसे मौत के साथ हुए समझौते की प्रतिध्वनि हो। राजा की आंखों में एक अजीब सी नजरें थीं, न प्यार न वासना, बल्कि एक परखने वाली नजर। जैसे इस रात के अंत तक वो एक बार फिर साबित कर देगा कि सभी महिलाएं एक जैसी थीं, विश्वासघाती। राजा ने कड़ाई से पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता कि सुबह होते ही तुम्हारी गर्दन मेरे सैनिकों की रस्सी से बंध जाएगी? मलिका ने अपना सिर नहीं झुकाया। वो डरी नहीं थी, उसने बस कहा, मुझे पता है, लेकिन ये रात अल्लाह का तोहफा है और आज रात मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे पूरे अधिकार हैं। मैं सुबह की मौत की चिंता बाद में करूंगी, अभी के लिए हम इस रात को जिएं। राजा को मलिका ने एक सुनहरे प्याले में एक गिलास शरबत परोसा। राजा हैरान था। तुम डरी नहीं हो? मलिका मुस्कुराई और बोली, मैं डर को नहीं जानती, इसके बजाय मैं डर को भूलने के लिए कहानियां सुनाती हूं। राजा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, कहानियां अभी? मलिका ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आज रात भर कहानियां सुनाऊंगी, अगर आप सुनना चाहें तो। राजा ने कुछ पल रुके और फिर कहा, तुम मेरी पत्नी हो, आज रात तुम्हें वो अधिकार है, बोलो, अपनी मौत की रात की कहानी शुरू करो। मलिका ने अपनी कहानी शुरू की। एक व्यापारी था जिसका परिवार उसकी पत्नी, एक युवा बेटी और 3 छोटे बेटों से मिलकर बना था। वो भरोसेमंद, दयालु और मेहनती था। एक दिन वो एक लंबी व्यावसायिक यात्रा पर निकला।
रवाना होने से पहले उसकी बेटी ने उसे खजूर का एक छोटा बैग दिया और कहा, पिताजी, अगर आपको भूख लगे तो इन्हें खा लेना। अपनी यात्रा पर वो एक सुनसान तालाब के किनारे आराम करने के लिए बैठ गया। तब उसने अपने बैग से खजूर निकाले और उन्हें खाना शुरू कर दिया। जैसे ही व्यापारी ने खाया, उसने खजूर की गुठलियां तालाब के पानी में फेंक दी। अचानक तालाब का पानी लाल हो गया और तालाब से एक विशाल जिन्न निकला, जिसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। जिन्न दहाड़ा, ओ मानव पुत्र, तुमने जो खजूर की गुठलियां फेंकी थीं, वो मेरे बच्चे के गले में अटक गई हैं और वो मर गया है, इसलिए आज यहीं तुम मरोगे। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके होठों पर साहस था। उसने कहा, मेरा अपराध अनजाने में हुआ था, लेकिन अगर मौत मेरी नसीब है तो मैं तैयार हूं। हालांकि मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक बेटी है, कुछ कर्ज हैं। मुझे 40 दिन का समय दो, मैं सारे कर्ज चुका दूंगा और अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और फिर मैं अपनी मौत के लिए वापस आ जाऊंगा। जिन्न हंसा, मैं कैसे विश्वास करूं? व्यापारी ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि मैं वापस आऊंगा। जिन्न ने घूर कर देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम 40 दिन के बाद वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी आत्मा को जलाकर राख कर दूंगा। मलिका रुकी। राजा ने कहा, तो क्या व्यापारी वापस आया? मलिका ने अपनी आंखें झुका लीं और कहा, रात खत्म हो गई है, आजान हो गई है। राजा अचानक खड़ा हो गया। नहीं, तुम कहानी को पूरा किए बिना रोक नहीं सकती। बताओ, व्यापारी वापस आया या नहीं? मलिका ने नम्रता से कहा, मेरे पति, आपने खुद कहा था कि रात मेरी है। अब तो दिन है और ये मेरी मौत का समय है। अब फांसी का अपना आदेश दें। राजा चुप हो गया। वो इस कहानी के अंत तक नहीं पहुंचा था। ये उसे पागल कर रहा था। कुछ क्षणों की शांति के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें एक और रात देता हूं, तुम्हें कहानी खत्म करनी होगी, फिर हम मौत के बारे में सोचेंगे। मलिका ने सजदा किया और अल्लाह से प्रार्थना की, ए अल्लाह, इस खून प्यासे दिल में रहम का एहसास जगा। अगली शाम महल की मशालें फिर से जल रही थीं, लेकिन आज हवा में डर नहीं बल्कि प्रत्याशा थी। राजा सलामत पूरे दिन बेचैन रहा था। पहली बार एक महिला ने उसके दिल को सवाल किया था। राजा अधीरता से बैठा था। मलिका आगे आई, झुकी और बोली, ए राजा सलामत, आज भी मैं आपकी पत्नी हूँ और उस अधिकार से मैं आज फिर से व्यापारी और जिन्न के समझौते की कहानी शुरू करूंगी। 40 दिन का समय मिलने पर व्यापारी अपने परिवार के पास लौट आया। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोलते ही उसे देखा तो हक्की बक्की रह गई। बच्चे अपने पिता को देखकर दौड़कर उससे लिपट गए। उसकी पत्नी रोती हुई बोली, ऐ मेरे प्यारे पति, आपने कहा था कि यात्रा लंबी होगी, तो इतनी जल्दी क्यों लौट आए? व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने और अपनी अंतिम जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर छोड़ने आया हूं। उसकी पत्नी ने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछीं और कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? व्यापारी ने धीरे धीरे पूरी घटना बताई। जिन्न, खजूर की गुठली, वादा और उसकी मौत का दिन। उसकी पत्नी ने रोते हुए उसे गले लगा लिया और कहा, तुम जाओगे और मैं रहूंगी? अगर तुम चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी? अगले दिन व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी कर दी। उसकी बेटी की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, पिताजी, आप इतने बेचैन क्यों हैं? आपकी आंखों में डर क्यों है? व्यापारी ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, मेरी बच्ची, जीवन में कभी अपना वचन मत तोड़ना। मैं तुम्हें ये सिखाने आया हूँ कि जैसे इंसान अपना वचन निभाता है, वैसे ही वह अपनी मौत तक सम्मान करता है। हर दिन व्यापारी एक कागज पर लिखता था, एक और दिन बीत गया और फिर बस एक ही दिन बाकी है। उस रात उसने अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा, अगर मेरी मौत के बाद तुम्हें गरीबी घेरे तो मैं तुम्हें फिर से शादी करने की अनुमति देता हूँ। उसकी पत्नी चिल्लाई, नहीं, मेरे गहने आप हैं, मेरे कपड़े आप हैं, आपके बाद मेरे जीवन में कोई और नहीं आएगा। मैं बर्तन मांजूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन दूसरी शादी के बारे में सोचना भी नहीं करूंगी। उस रात उन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार देखा। सुबह वह घर से निकला। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। बच्चे अपने पिता से लिपटकर कह रहे थे, पिताजी, हमें अकेला मत छोड़ो। उसने अपना चेहरा फेरा और चला गया। उसके कंधे पर कर्ज चुकाने का थैला था और उसका दिल आंसुओं से भरा हुआ था। व्यापारी ने अपना कर्ज चुकाया और चलते चलते वह उस जिन्न के तालाब के पास पहुंचा। उसने पुकारा, ए जिन्न, मैं आ गया हूं। मैंने अपना वचन रखा है, अब तुम अपना बदला लो। जिन्न निकला। उसका चेहरा गंभीर था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तुम आए? मैंने सोचा था कि तुम भाग जाओगे। व्यापारी ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं एक सच्चा आदमी हूं। मैं मौत का सामना करने आया हूं, विश्वास तोड़ने नहीं। जिन्न जम गया और फिर वह हंसा। मैं तुम पर नजर रखे हुए था।
तुमने वो सब कुछ किया जो तुमने कहा था। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में विरले हैं। आज से तुम आज़ाद हो, अपने परिवार के पास लौट जाओ। तुम्हारे जैसे लोगों की मौत दुनिया के लिए एक नुकसान है। कहानी खत्म हो गई और मलिका चुप हो गई। राजा सलामत कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अचानक कहा, मुझे उस व्यापारी का चेहरा दिखाई दे रहा है, जैसे अगर मेरा दिल इतना जहरीला ना होता तो मैं खुद वो इंसान हो सकता था। रात की अंतिम अजान की आवाज़ सुनाई दी। मल्लिका ने अपना सिर झुकाया और कहा, ए राजा, अगर आप चाहें तो आप मुझे अब फांसी दे सकते हैं। राजा खड़ा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक बार अपने महल की दीवार पर टंगी उस तस्वीर की ओर देखा, उसकी विश्वासघाती पत्नी और नौकर का चित्रण। राजा ने चुपचाप कहा, मैं तुम्हें एक और रात देता हूं। मैं तुम्हारी एक और कहानी सुनना चाहता हूं। राजमहल में आज एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। नहीं, ये मौत का डर नहीं था, बल्कि इंतजार था, एक और कहानी का, एक और रात का, और शायद एक और जान के बचने का। राजा ने पूरे दिन किसी को कोई आदेश नहीं दिया था। शाही कर्मचारी हैरान थे। जो हर दिन फांसी का हुक्म देता था, आज उसकी आंखें नर्म लग रही थीं। रात हुई, मल्लिका राजा के शयन कक्ष में प्रवेश कर गई। राजा ने मल्लिका की ओर देखा और कहा, इन दिनों तुम ऐसी कहानियां सुनाती हो कि जब रात खत्म हो जाती है तो मेरा मन उन्हें खत्म नहीं करना चाहता। मल्लिका ने विनम्रता से जवाब दिया, ए राजा सलामत, कहानियां केवल मनोरंजन नहीं है, वे ऐसे आईने हैं जिनमें कोई अपना चेहरा देख सकता है। क्या आप आज एक और आईने का सामना करने के लिए तैयार हैं? राजा ने चुपचाप सिर हिलाया। मल्लिका ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दी। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थीं, 3 खूबसूरत, चालाक, लालची और प्रतिस्पर्धी। चौथी, हालांकि सांवली थी, सरल चेहरे वाली, व्यवहार में भद्र और अपनी वफादारी में अडिग। एक दिन राजा ने अपनी सभी पत्नियों को बुलाया। उसने कहा, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हारे लिए हीरे, जवाहरात, लाल और याकूत लाया हूं। इनमें से जो चाहो ले लो। पहली 3 पत्नियों ने अपने आंचल रत्नों से भर लिए, लेकिन चौथी पत्नी, जिसे कोई ज्यादा महत्व नहीं देता था, राजा की ओर आगे बढ़ी। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ऐ मेरे राजा, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। अगर आप यहाँ हैं तो मेरे पास गहने भी होंगे और राज्य भी होगा। अगर आप नहीं हैं तो सब खाली है। राजा हक्का बक्का रह गया। उसने उनकी ओर देखा और कहा, तुम सब सोचते हो कि मेरी सबसे पसंदीदा पत्नी कौन है? आज जान लो, ये महिला जिसकी त्वचा सांवली है, जिसका चेहरा सादा है लेकिन जिसका दिल अनमोल है, वही मेरी राजरानी है। जब कहानी खत्म हुई तो राजा चुपचाप बैठा रहा। मल्लिका ने कहा, राजा सलामत, सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। कोई विश्वासघाती होती हैं और कोई उस सांवली रानी की तरह वफादार और निडर होती है। राजा की यादें एक बार फिर ताज़ा हो गईं। उसकी नज़र एक बार फिर दीवार पर टंगी उसकी पत्नी के धोखे की तस्वीर पर गई। राजा कुछ देर खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा द्वंद्व था। मल्लिका धीरे धीरे तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, जब तक आप इस तस्वीर को टांगे रखेंगे तब तक आप हर महिला को इसी तरह देखेंगे। इस विश्वासघात ने आपके जीवन की दीवारों को ढक लिया है और आप मेरे जैसे किसी की वफादारी भी नहीं देख पा रहे हैं। क्या एक तस्वीर सच हो सकती है और क्या एक कहानी सच नहीं हो सकती? राजा के भीतर एक विस्फोट हुआ। राजा धम से बैठ गया और बोला, तू जानती है, मैं प्यार करना चाहता था। मैंने सिर्फ एक पर विश्वास किया था। उसने मुझे जला दिया। उस आग में मैं हर दिन दूसरों को भी जला रहा हूं। तुमने इन कुछ रातों में जो किया है, मेरा वजीर बशीर उतने सालों में भी नहीं कर सका। मल्लिका ने कुछ नहीं कहा। वह बस आगे बढ़ी और राजा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, आप अभी भी जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले इस तस्वीर को जलाना होगा। राजा का हाथ कांप रहा था। उसने दीवार पर टंगी अपनी पत्नी के धोखे की तस्वीर उतार ली। फिर उसने तस्वीर को फाड़ दिया और आग में फेंक दिया। तस्वीर का कागज जल गया। उसी क्षण राजा जैसे एक बंधन से मुक्त हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मल्लिका, आज मैं समझा कि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती और तुम अकेली महिला हो जिसने मुझे बदल दिया। राजा ने कहा, मैं अब किसी को नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बगल में महारानी और कहानीकार के रूप में रहो। मल्लिका की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपकी माफ़ी सिर्फ मुंह की बात नहीं है, अब आप इसे साबित करें। कल सुबह आप राज्य में घोषणा करेंगे कि अब किसी महिला को नहीं मारा जाएगा। राजा ने सिर झुकाकर सहमति दी। रात खत्म हो गई। अजान की आवाज़ सुनाई दी।
पहली बार मल्लिका ने खुद कहा, आज मैं नहीं चाहती कि आप मुझे एक और रात दें, बल्कि आप एक नया जीवन दें जहां मौत नहीं है बल्कि कहानियां हैं, जहां डर नहीं है बल्कि विश्वास है। अगली सुबह सूरज कुछ अलग लग रहा था। महल के फर्श पर गिरती रोशनी पहली बार किसी की मौत का पूर्वाभास नहीं था, बल्कि एक नए जीवन की घोषणा थी। सुबह महल के शिखर से ढोल बजे, लोग आश्चर्यचकित होकर राज दरबार में जमा हुए। बादशाह सलामत अपने सिंहासन पर बैठे, उनकी दाहिनी ओर मल्लिका बैठी थी। राजा ने गहरी भारी आवाज में कहा, आज मैं अपने राज्य की सभी महिलाओं के सामने माफी चाहता हूं। मैंने लंबे समय तक गलती की। उस गलती की सजा किसी को नहीं मिली, सिर्फ निर्दोष गलती लड़कियों को मिली थी। मैं हर दिन एक को मारकर खुद को सुधारना चाहता था, लेकिन आज समझा कि माफी सजा देकर नहीं, माफी मांगकर मिलती है। सिंहासन के बगल में बैठा वजीर बशीर रो रहा था। आज उसकी बेटी न केवल जीवित थी, बल्कि उसने इतिहास रचा था। राज्य में उत्सव था, महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान थी, जहां हर दिन आंसू होते थे। आज उस राज्य में उत्सव था। राज्य के गरीब अमीर सभी मिलकर कह रहे थे, आज हमारी बेटियां बचीं और जो खो गईं उन्हें न्याय मिला। फिर बादशाह सलामत ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज से मल्लिका सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, वह मेरी रानी, मेरी सलाहकार और मेरे दिल की कहानीकार है। पूरा दरबार गूंज उठा, जिंदाबाद मल्लिका, जिंदाबाद सलामत। दर्शकों, आज की कहानी केवल रोमांच नहीं थी, इसमें जीवन बदलने की शक्ति थी। एक राजा जिसने प्यार खोकर हर दिन हत्या की, उसे एक लड़की के साहस से नया जन्म मिला। और वह लड़की हमें सिखाती है कि कहानी केवल मनोरंजन नहीं, एक कहानी एक इंसान को बदल सकती है, एक कहानी मौत को टाल सकती है और एक कहानी इतिहास बना सकती है।